शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने नम आंखों से दी विदाई। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब जिले के अंदर ही अंतजनपदीय या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट शिक्षकों का स्थानांतरण और समायोजन हो रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब जिले के अंदर ही अंतजनपदीय या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट शिक्षकों का स्थानांतरण और समायोजन शुरू होने जा रहा है। जिले में ये प्रक्रिया एक विशेष समिति की निगरानी में पूरी कराई जाएगी। जिन विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं है या केवल एक शिक्षक है। इससे जिले में कोई भी स्कूल शून्य शिक्षक या एकल शिक्षक की स्थिति में नहीं रहेगा। हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक उपलब्ध होंगे। इसी के अंतर्गत श्री अनंत इंटरमीडिएट कॉलेज 2011 से कार्यरत शिक्षक डॉक्टर जितेंद्र अग्रहरी का स्थानांतरण बेसेंट थियोसोफिकल उच्चतर रथ यात्रा वाराणसी में हुआ है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधन के निर्देश पर जयेंद्र यादव के द्वारा भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। अपने प्रिय शिक्षक को जाते देख शिक्षकों और विद्यार्थियों की आंखें नम हो गई। डॉक्टर विजय शंकर रजक, उज्ज्वल श्रीवास्तव और सरोज कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी प्रतिभा का जो लाभ इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को मिला है, वही लाभ प्रदेश के अन्य को भी मिले। आपकी एक मिलनसार और अद्वितीय क्षमता के धनी है। डॉक्टर जितेंद्र अग्रहरी ने कार्यक्रम के लिए जयेंद्र यादव सहित सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सतीश कुमार सर्ग ने किया। इस दौरान उमेश यादव, संतोष यादव, धर्मेंद्र उपाध्याय, रणविजय कुमार, प्रताप कुमार, अखिलेश सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षित किया और शिक्षित करने के बाद वो प्रचार प्रसार में निकल गए तो एक गांव पे पहुंचे। तो गांव के लोगों का व्यवहार जब उनके साथ पड़ा तो वहाँ से जब विदा होने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहीं पे बसो, फूलो फलो, इसी जगह पे रहो, इसी टापू। फिर वहाँ से आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो दूसरी रात्रि विश्राम में वहाँ के लोगों ने उनके साथ जो भी बिहेव किया, अगले दिन बहुत बढ़िया व्यवहार किया, बड़े खुश हुए। भगवान बोलते अगले दिन उन्होंने उपदेश दिया, उन लोगों को शिक्षा दिया, आशीर्वाद दिया या जो भी कहिए। उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ से उजड़ जाओ, यहाँ रहने का तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, तुम लोग सब लोग यहाँ से उजड़ जाओ। वहाँ से आगे बढ़े तो उनके शिष्यों ने कहा कि भगवान, जो लोग बुरा व्यवहार किया, अच्छा नहीं किए, उनको आपने कहा यहीं पे बसे रहिए, और बाकी जो अच्छा भी है किए, उनसे आपने बोला कि तुम लोग उजड़ जाओ। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जब उजड़ेंगे तो जहाँ जहाँ जाएंगे बहुत बढ़िया करेंगे, बेहतरीन करेंगे। हमें लगता है यहाँ जितने लोग आए सब लोग कहीं ना कहीं से पढ़ के और उस शिक्षा का विचार फैलाने के लिए ही आए हैं। तो हम लोग जहाँ भी रहें, हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि सर जहाँ भी रहें अपने उसी अंदाज में रहें। सर कक्षा 6 के बच्चों की एक निवेदन था, रिस्क। कक्षा 6 वाले बच्चे में अभी पढ़ा रहा था तो बच्चों ने कहा कि सर मेरी बात वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा कि ये गणतंत्र दिवस सर यहाँ पे मनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो जाते जाते कुछ विचार दें तो। सर जो है जब से आए कला, और कला सिर्फ चित्रकला नहीं, हर विधा की कला में पारंगत मैं पाता हूँ। क्योंकि परफेक्शन, सौंदर्य का मतलब ये होता है परफेक्शन, और परफेक्शन की समझ सबको नहीं होती। कि बहुत अच्छी समझ थी किसी भी तथ्य को रखने की, कहीं बात रखने की, या बात किसी मुद्दे पे करने की हो, या फिर कहीं किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, वो कैसे होना चाहिए सर से अच्छा कोई नहीं जानता। में आप उतार चढ़ाव नहीं पाएंगे, अस्थायित्व तो होता है और निरंतर उसमें विकास होता है। बहुत सारी बातें होती रहती हैं, सर लोगों ने बात बताई, लेकिन व्यक्तिगत लगाव और सामूहिक लगाव जितना जुड़ा हुआ है सर से, हमें लगता है कि यकीन नहीं हो रहा है कि सर हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। फिर भी समय का चक्र है, आज
यहाँ पे आना है तो कल कहीं जाना है, कल हो सकता है फिर कहीं और जाना हो। यहाँ जितने लोग भी आए हैं सब लोग मच जाके बाहर से ही आए हैं और सेवा देने के लिए आए हैं। फिर कुछ लोग और आएंगे, कुछ लोग और जाएंगे, लेकिन अपने व्यक्तित्व की छाप जो छोड़ के जाते हैं वह अमर होता है, अमिट होता है। सर की नज़र में कोई भी काम छोटा नहीं था लेकिन जितने समय में आपको मिला है उसको आप मेंटेन रखिए और सर के विचारों से, बातों से आप एकदम डूब के उसको लेकर के निरंतर आगे की तरफ चलते रहिए। हमारे प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री जयंत चौधरी सनी जी बातों को बड़ी सहजता से सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। हम कोई बात कहेंगे तो सुनेंगे, या XYZ कोई भी बोले